करोड़ों रुपए उसके वालिद जो है ना ज़कात में देते थे, तो ना और बात है, यानी पास पैसे नहीं थे वो उसमें करोड़ों, उस वक्त इनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। इसको पकड़ेंगे, गले से पकड़ के इसको घसीटेंगे, कहेंगे कि आप चोर हैं, आप गद्दार हैं, करना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, जब इमरान खान आएगा इंशाल्लाह फिर ये मुल्क अच्छी समत पे जाएगा, सब एक साथ बैठे। और दूसरी बात, जब मौलाना फजल रहमान साहब सियासत छोड़ देंगे पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। कहता हूँ नवाज शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड आदमी है, और रंगी बातें करेंगे तो ये तो बेशक जो कुछ करे चोरी चौराहे में लटकाना चाहिए। जो वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, ठीक हो? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा। मोहम्मद हुसैन साहब, 2023 में हम नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हो, क्या कहते हो आप इस हवाले से? मैं कहता हूँ नवाज शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड आदमी है, और जो काम उसने करवाया ना, ये मेट्रो और ये जो सड़कें और ये जो इस वक्त सहूलतें मिलती हैं, सफरी सहूलतें, ये सिर्फ उसकी वजह से हैं। अगर देखा जाए उसके पाए का इस वक्त आज़ाद पूरे पाकिस्तान में कोई और लीडर है ही नहीं। तो ये तो जो कल्चर इसने डेवलप कर दिया है इमरान खान ने, ये तो हाशटाग और ये तो बिल्कुल बदमाशी की कल्चर है। मैं तो इसको बहुत कंडम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर यही हार रहा तो ये गुत्था होके इस कौम का बेड़ा अगर कर देंगे। बदमाश तो राना सनाउल्लाह साहब है, सारे वो जो भी बदमाश हैं सारे इसका तबाही करेंगे। तो किसके तबाही करेंगे? ये पाकिस्तान की तबाही करेंगे, नौजवानों की। शरीफ साहब का दोस्त है और करीबी दोस्त है। नहीं, वो तो सनाउल्लाह किसी हद में रह के बात करता है, जबकि ये इधर पूरी की पूरी पार्टी ये उसका मजाज ही ऐसा ही है। और ये सागदार साहब जो कहते हैं मैं डॉलर नीचे लाऊंगा बड़ा कर दिया। जो 70 साल में कर्जे नहीं थे वो इस 3 साल में कर्जे लेके 8 महीने में जो हो गया ये खत्म। 8 महीने में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। आप देखें तक 8 महीने में तो डॉलर 195 में छोड़ किया था, आप 240 तक पहुंचे और आप कहते हैं इम्प्रूवमेंट आएगी। जो बदमजगी जो यानी वो मैशियत की तबाही कर गए ना, उसकी वजह से। चलो वो कहते थे कि उसने बहुत तबाही की। पेट्रोल जो 135 का है, आटा भी नहीं है, महंगा है, तो अब इसको नीचे आना चाहिए, तो वो तो 3 गुना डबल हुआ है। बेहतरी आएगी। ये अल्लाह की तरफ से जब तूफान आते हैं ना, यानी जलजले आते हैं, आफात समावी आती है, ये सैलाब आते हैं, ये जो तबाही होती है ये कुदरत की तरफ से आती है, आजमाइश आई, ये हमारे अमाल की वजह से। तो इमरान खान साहब के दौर में भी हम ये तो कह सकते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर उसको आप पूरा भला क्यों कहते हो? वो उनका नहीं, उसको इस वजह से कहता हूँ, इस वजह से कहता हूँ जो कल्चर उसने डेवलप किया है ना, जो हार्शनेस, जो यानी एक दूसरे के साथ गालम गलोच और एक दूसरे को खा जाना, यानी हजम कर जाना। नवाज शरीफ साहब ने जो है सबसे पहले आगाज किया तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से बेनजीर भुट्टो की जो है नंगी तस्वीरें नीचे भेजता था, इतने खवातीन की बेइज्जती तो नहीं करता था। वो नवाज शरीफ ने नहीं किया था, उसके पीछे कोई और जमात थी, उन्होंने बहरहाल वो जो भी थे होंगे ऐसे, लेकिन नवाज शरीफ नहीं था उसके यार। तो आप किस तरह की बात करें, आगाज उन्होंने किए, नीचे उसने कहा वो हमजा शहबाज शरीफ जो है ना माइक को यूं करता था, ये हुआ तो ये वो तो माइक को भी वो जब इसके साथ हुए थे ना, यानी वो आसिफ अली जरदारी साहब, उस वक्त उन्होंने उसकी वजह से कहा था ये। नहीं, जरदारी साहब ने उसको कहा था कि आप मेरी बीवी की जो है तस्वीरें नहीं आप नीचे पे। वो तो गलत बात है, जिसने भी किया तूफानी बदतमीजी है, ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए। उस तरीके से तो जो इनके स्कैंडल हैं उस तरफ भी नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये लानत की तरफ जा रहे हैं, अगर ये इस हद तक रंगी बातें करेंगे तो। ये तो बेशक जो कुछ करे, चोरी करे, पाकिस्तान का पैसा लंदन में लेकर जाए, लेकिन उनकी तरफ नहीं जाना, उसको चौराहे में लटकाना चाहिए। जो भी इस तरह की बात करे ना, उनको ट्रेस करके चौराहे में तो फिर तो नवाज शरीफ साहब से आगाज करेंगे। नवाज शरीफ ने किया ही कुछ। इस वक्त जो मोस्ट यानी जो इनकम आ रही है वो सिर्फ नवाज शरीफ के मंसूबों की वजह से आ रही है। चलो आप मुझे ये बताओ, आप क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायर्ड यानी टीचर, रिटायर्ड टीचर है। चलो आपको तो ज्यादा इल्म होना चाहिए। जी। आपने इंग्लैंड में कितने चीजें अभी तक आपने जो है ना खरीदे? यहाँ पे आपने 60 साल तो ना आपने नौकरी की है ना, 60 साल बाद आप रिटायर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के पास कौन सी वो चढ़ी थी कि जो है ना 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर वो उस जगह पे जमीन खरीदते हैं जहाँ पे इंग्लैंड के जो है ना बड़े बड़े जो लोग हैं वो नहीं खरीद पाते हैं?
आप जो बात कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ करोड़ों रुपए उसके वालिद जो है ना ज़कात में देते थे। वो तो हमदा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारे साहब जो वो वालिद साहब लोहार था, यानी अथवाक फाउंड्री लोहार होना और बात है, यानी उनके पास पैसे नहीं थे। वो एक अलग बात है, लेकिन जो अथवाक फाउंड्री वालों ने जो सदका खैरात करते थे ना, वो उसमें करोड़ों, उस वक़्त इनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। ये तो उस वक़्त यानी बहुत ही बिलो खतरे गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी में बसर कर रहे थे। कौन बसर कर रहे थे? ये सारे लोग, ये जो आज उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए, ये वो तो तेरह पार्टीज थे, वो तो इमरान खान साहब के खिलाफ 13 पार्टी इकट्ठी, वो अकेला पार्टी है। देखें, आप देखेंगे अल्लाह ताला ऐसा इनकलाब आएगा, ऐसा इनकलाब आएगा कि ये पता ही नहीं चलेगा किधर से आई किधर गई। किस किस्म के इनकलाब आएगा? ये डॉलर 2000 से ऊपर जाएगा, मुस्बत इनकलाब आएगा, डॉलर भी बेहतर होगा, मैशियत भी बेहतर होगी और हर चीज जो है ना वो बेहतर होगी। कब होगी वैसे आप मुझे बता दें? अभी तो लोग 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 8 महीने हो गए, अब वो कहते हैं कि 1 महीने आएगी। मैं कहता हूँ अगर ये लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना, यकीन जाने पाकिस्तान ये जिस तबाही के हालात से गुजर सकते हैं, इससे निकल सकते हैं, खत्म नजात शुरू करें। शहबाज शरीफ साहब का एक जलसे में मैं गया था, वो कह रहे थे अगर मैं अपने कपड़े बेच के ना आटा सस्ता करूंगा। अगर किसी के साथ कौम को अगर किसी के साथ उम्मीद है तो वो शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ है, ये नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, इनसे बेहतर कोई लीडर नहीं है। कोई क्या पूछते ये कुछ कहता है, आप थोड़ी आप भी खड़े हो जाओ, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं इतना कहूँगा, पिछले 30 साल से नवाज शरीफ, जरदारी और मुल्ला क्या नाम है उसका, फजल रहमान ने हुकूमत की हम पे। इन्होंने ये एक दूसरे को कहते थे बे कपड़े फाड़ के चीड़ के मैं आपको लड़काना के सड़कों पे घसीटूंगा। ये इस कौम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। पिछले 30 साल गाजी इमरान खान जब से आए सियासत में, उसने 20-22 साल स्ट्रगल करके आज ही नहीं इन सबको एक प्लेट में इकट्ठा कर दिया है। जो एक दूसरे के खिलाफ थे आज सब एक प्लेट में है। इमरान खान में जितने हुकूमत की पिछले 3-4 साल, मुल्क एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, मुल्क खुशहाल हो रहा था, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। फिर से अब किसका नाम लो, इमरान खान को हटा के फिर इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि यही हाजी साहब हैं, नवाज शरीफ को पकड़ेंगे, गले से पकड़ के इसको घसीटेंगे, कहेंगे कि आप चोर हैं, आप गद्दार हैं। कि उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बर्दाश्त का मादा नहीं होगा तो तबाही की तरफ जाएंगे। अगर 5 साल उनको बर्दाश्त करना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, जब इमरान खान आएगा इंशाल्लाह फिर ये मुल्क अच्छी समत में जाएगा। इनके होते हुए ये हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, ये समझते हमें कोई समझ नहीं आती। आज सब एक साथ है, कल एक दूसरे के खिलाफ थे, आज सब एक साथ बैठे हैं। और दूसरी बात, जब मौलाना फजल रहमान साहब सियासत छोड़ देंगे, पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेगा, कुछ बेहतरी आएगी। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने, एक मिनट से बात करते आपसे, शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें ऊपर से गिराए थे, आज का जो है ना इस तरह सोना नीचे गिरेगा 8-2 महीने का। मैं गैर अखलाकी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, तारीख गवाह है। 2 महीने में जो ना सोना ऊपर से जो ना गिराई। मैं गैर अखलाकी बात नहीं करूंगा, तारीख गवाह है। लोगों ने कहा पीली टैक्सी ऊपर से गिराए थे, आज एक साथ है सब, तो सब बेगैरत है। इसका मतलब ये है जरदारी बेगैरत है, बिलावल भुट्टो में गैरत नहीं है, उनको एक साथ किया हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, सियासतदान जिसको हम कहते हैं कंडम करना चाहिए, ये इस हद तक अगर कौम के मिजाज खराब हो जाएंगे, कौम के मिजाज खराब हो जाएंगे और तलखी पैदा होगी, और तलखी से कत्ल गारत होती है, खून खराबा होता है, फितना कत्ल से बड़ी यानी बात। वो को एक बंदे के पास खाने के लिए कुछ ना हो तो वो भी तो इस तरह के हालात करना। देखें, एक मिनट सुने, खाना होता है तो कोई हलाल चीज खाता है ना, हराम कोई नहीं खाता। सब्र करना चाहिए। एक वक्त था कि इस जगह इस रोड के ऊपर आपको खाल खाल कोई गाड़ी नजर आती, आज आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपका यानी ये सहूलतें, सफरी सहूलतें, कारें, बाकी चीजें ये किधर से आई है? इमरान खान साहब की बरकत, इमरान खान की बरकत नहीं, ये 47 से लेकर बहुत सारी क़यादत की बरकत भी है इसमें। यानी उन लोगों ने अच्छे काम किए तब ये मैशियत का उठान हुआ। अगर ये टैक्स लगाए ना, अब भी इन चोरों से टैक्स लिया जाए लोगों से, तो प्रॉपर तरीके से मुल्क खुशहाली की तरफ जा सकता है। किसको कहते हैं? यानी जो टैक्स चोरी करते हैं, यानी नहीं देते टैक्स, सच्ची बात है,
बहुत सारे लोग वो लोग खाने के लिए सोचे, खाने के लिए पैसा लाया जाए, वो टैक्स दे, क्या करे? वो अपने आप को मार दे, बीवी को बेच दे, बेटी को सेल कर दे, क्या कर दे? वो टैक्स जमा करेंगे या वो जो ना उसको वो करेंगे? जो मुखैर आज़ाद है ना, मसलन जिनका कारोबार चलता है, जिनकी दुकानें चलती हैं, जिन होटल चलते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो टैक्सियाँ खरीदते हैं, जो कारें खरीदते हैं, जो लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनके ऊपर माकूल टैक्स हो तो यानी सोर्स ऑफ इनकम एक महीने में बेहतर हो सकती है। वो तो नवाज शरीफ साहब के पास इतना पैसा है, अगर वो सारा पाकिस्तान को दे दे तो मेरे ख्याल में एक दिन में जो ना उसका कर्ज उतर जाएगा। आपने यानी लोहा अगर गर्म करके पिघला के खून पसीना एक करके किया तो उसको मैं कहता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। उसी तरीके से सबको रिज़्क़ हलाल की तरफ तगो देख दो करनी चाहिए। ये तो फिर मुझे भी ये तरीका दिखा दो ना कि मैं भी इस तरह अमीर हो जाऊं, मैं भी जो है ना लोहा के जो है पिघला के मैं भी इस तरह कर सकता हूँ। चलो मेरे नवाज है, पोते पोतिया जो है वो तो अमीर हो जाए। मदद खुदा, अगर आप हिम्मत करेंगे, आप का काम करने का कोई प्रोग्राम होगा ना तो आप चाहेंगे कि खुशहाली आए, तो फिर जाके आप मेहनत करेंगे ना। से बात कर, चलो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।